आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा चुके हैं, वही सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 60 का 15% क्या होगा। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक जो बेसिक तरीका है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 60 है तो लिख देना है, का मतलब मल्टीप्लाई, 15 है तो लिखना है और परसेंटेज मतलब डिवाइड में 100। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। तो देखिए ये कट जाएगा, 20 का टेबल में ये 3 बार में कटेगा, 20 का टेबल में ये 5 बार में कटेगा, फिर 5 का टेबल में ये 3 बार में, तो 3 3 जा 9। क्लियर। तो 9 हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। क्लियर। तो इसको हम लोग माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका से हम लोग इसको माइंड में सॉल्व करेंगे। तो 60 है तो 15% के लिए सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि 10% निकालेंगे कैसे, 20% कैसे निकालेंगे, 30% कैसे निकालेंगे, ये सब वैल्यू हम लोग को निकालने आना चाहिए। तो देखिए किसी का भी 10% निकालना बहुत आसान होता है, बस एक के बाद पॉइंट दे देंगे तो इसका 10% निकल के आ जाएगा। मतलब 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा तो 10% कितना हो गया, 6। क्लियर। उसी तरीके से अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूने 12 हो जाएगा। 10% 6 हुआ तो 20% 12, बस 2 से गुना कर दिए। 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10% हो गया 6, तो 20% हो गया 12 और 30% हो गया 18। मतलब 3 से इसको डायरेक्टली गुना कर दीजिए तो 6 3 18। क्लियर। 10% निकाल के 3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का 30% निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 10% निकाल सकते हैं। अब देखिए 10% निकाल लिए तो 5% भी निकालने आना चाहिए। तो किसी भी संख्या का 5% देखिए कैसे निकालेंगे। तो 10% हम लोग का 6 हो गया, तो 5% निकालने के लिए बस 10% का आधा ना 5% होता है। अगर 10% 6 तो 5% 3 हो गया। क्लियर। तो देखिए 10% निकला 6 और 5% 3, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोग देख के डायरेक्टली निकाल सकते थे। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो देखिए स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है वो सब एकदम बेसिक क्वेश्चन लिया गया है और बहुत ही अच्छा तरीके से बुक में दिया गया है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय सीखते जाएंगे, जैसे जैसे लेवल मतलब क्वेश्चंस का नंबर बढ़ते जाएगा आप लोग का लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए इजी लग रहा होगा आप लोगों को। इसमें दिया गया है एक संख्या का 35% 91 है। तो इसको हम लोग पहले बेसिक तरीके से बनाएंगे। तो संख्या हम लोग मान लेंगे एक्स, तो x का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर। 35% तो 35/100 हो जाएगा। और ये कितना दिया गया, 91। तो संख्या हम लोग x माने हैं और उसका 35% 91 है। तो संख्या क्या है, तो संख्या को हम लोग x माने हैं तो x का वैल्यू निकाल देना है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 91। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 35 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 260 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था बेसिक तरीका। और इसको देखिए ट्रिक से भी हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो ट्रिक से बनाने के लिए आप लोग को कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। इसमें दिया गया है एक संख्या का 35% 91 है। क्लियर। तो 35% का वैल्यू ही आप लोग को दे दिया गया 91। तो वो संख्या क्या है, तो संख्या मतलब वो पूरा नंबर को पूछ रहा है कि कितना है, वो हमको निकालना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। तो संख्या कितना होता है, 100%। तो 35% का वैल्यू हम लोग को पता है 91, तो 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे। तो 91 लिखेंगे और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। तो देखिए यही वाला कैलकुलेशन यहाँ पे आया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 260 आएगा हम लोग का और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है और ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें दिया गया है एक संख्या का 32% 56 है। तो संख्या हम लोग x मानेंगे, का मतलब मल्टीप्लाई 32% मतलब 32/100। जब भी परसेंट को हटाते हैं तो नीचे में 100 लिख देते हैं और ये कितना है, 56 है। तो हमको संख्या निकालना है तो x का वैल्यू ही संख्या है। क्लियर। x ही ना संख्या माने हैं तो जो x का वैल्यू होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 56 है, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 175। क्लियर। अब इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए थे। तो एक संख्या का 32% 56 है, मतलब 32% का वैल्यू हम लोग को दे दिया गया 56। तो संख्या कितना है, तो संख्या कोई भी हो वो अपने आप में 100% ही होता है। तो 100% का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो 56 ये डिवाइड में आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 175 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया गया है अयस्क में 25% शीशा है। 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने ग्राम अयस्क की जरूरत है। तो पहले तो समझ लीजिए ये अयस्क क्या होता है। क्लियर। तो अयस्क वो चीज होता है जो हम लोग कोड़ के निकालते हैं जमीन से, वो हम लोग का अयस्क हो जाता है। उसमें तरह तरह का मिनरल्स निकलता है, तरह तरह का मेटल का उसमें परसेंटेज रहता है। क्लियर है।
तो कोई भी अयस्क हम लोग जब निकालते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं कि 100% ही वो चीज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर केस होता है कि उसमें कुछ परसेंट में निकल के आता है, क्लियर। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि एक अयस्क में 25% शीशा है, तो मतलब जो अयस्क निकाला गया टोटल उसमें से 25% शीशा है। तो जब भी हम लोग कुछ वैल्यू मानेंगे, क्लियर, तो उसको हम लोग 100 ही मानेंगे। तो अयस्क को हम लोग मान लेते हैं कि 100 kg अयस्क निकाला गया, 100 kg अयस्क निकाला गया, क्लियर। और उसमें बोल रहा है 25% शीशा है। तो देखिए 100 मानने का बहुत फायदा है। तो 100 का 25% शीशा है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो हम लोग का 25 ही आएगा, क्लियर। 100 का कितना भी परसेंट निकालेंगे तो उतना ही आता है। मतलब 100 का अगर 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, 25% निकालेंगे तो 25 आएगा। इसीलिए हम लोग 100 मान के चलेंगे, क्लियर। तो एक अयस्क में 25% शीशा है, तो अयस्क माने हम लोग 100 kg है, और उसमें 25% शीशा है, तो मतलब 100 का 25% कितना होगा, 25। तो 25 kg क्या है, शीशा है, क्लियर है। तो वही बोल रहा है 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने अयस्क की जरूरत है। तो देखिए 25 किलो शीशा में 100 kg अयस्क का जरूरत है, ठीक है। 25 kg अगर शीशा है तो इसके लिए अयस्क कितना है, तो 25 kg शीशा के लिए 100 kg अयस्क है। तो उसी तरीके से 80 kg शीशा चाहिए तो कितना अयस्क चाहिए, तो 80 kg क्या है, शीशा है। तो शीशा साइड में हम लोग को 80 kg लिखना है, और अयस्क कितना होगा उसको फाइंड कर लेंगे। तो इजी सा कैलकुलेशन है, इसको लिखेंगे और ये वाला नीचे चल जाता है और ये वाला मल्टीप्लाई में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो 320 आएगा और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका पूछा गया है ग्रुप डी में, 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग सेकंड्स में कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है कॉस्मेटिक की एक दुकान में कॉस्मेटिक और सामग्री के भिन्न ब्रांड है, ठीक है। कॉस्मेटिक का एक दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक है और सामग्री के दूसरा भी ब्रांड उसमें रखा हुआ है। दुकान की 50% बिक्री बालों की सामग्री से होती है, ठीक है। तो बालों वाला जो सामान है, ठीक है, उससे 50% का बिक्री होता है और 40% बिक्री व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होती है। हर तिमाही में दुकान की बिक्री 15 लाख होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाले दुकानदार की प्रति महीना औसत बिक्री कितनी है। मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, क्लियर, कि व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पादों में से उसको कितना प्रति महीना फायदा हो रहा है, बिक्री कितना हो रहा है, वो पूछा गया है। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हर तिमाही में उसको इतना रुपया का बिक्री हो रहा है दुकान में, तो इतना बिक्री हो रहा है मतलब सब सामान मिला के ना बिक्री हुआ होगा, क्लियर। कोई सामान 10% था, कोई सामान 20% था, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है बालों का सामान जो है वो 50% है, क्लियर, और व्यक्तिगत स्वच्छता का सामान 40% है। तो 10% और बच गया, क्योंकि टोटल जो सामान रहेगा अपने आप में 100% रहेगा, क्लियर है। दुकान में जो टोटल सामान है वो अपने आप में 100% है, तो उसमें से सारा सामान में से कुछ 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 बिकाएगा, क्लियर। कोई 10% बिकाएगा, कोई 20% बिकाएगा, इस तरीके से बिचाया उसका, ठीक है। और इतना रुपया उसको फायदा हुआ कब, 3 महीना में इतना वो बेचाया। फायदा नहीं हुआ, 3 महीना वो 15 लाख रुपया का बेच दिया। तो इतना रुपया का बेचा, इसका मतलब क्या है, वो 100% सामान को बेचा है, क्लियर। तो 100% सामान को बेचा तो कितना, 15 लाख का उसको पैसा मिल गया, ठीक है। बेचने पर इतना पैसा उसको आया। तो बोला गया है व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादों से होने वाली दुकान की प्रति महीना औसत। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता से कितना उत्पाद है, तो 40% वो बेच रहा है। तो 100% बेचेगा तो 15 लाख हो रहा है, तो 40% हम लोग निकाल लेंगे। अब बोलिएगा 40% क्यों निकालेंगे, क्योंकि आप व्यक्तिगत सुरक्षा बोल दिया गया है, व्यक्तिगत स्वच्छता वाला। तो व्यक्तिगत स्वच्छता वाला कितना बेच रहा है, 40%। तो 40% का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ 15 लाख लिख देंगे और ये वाला नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 60 लाख, सॉरी 6 लाख आएगा, क्लियर है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख जो हम लोग का आया, क्लियर, ये थोड़ा सा समझना है। व्यक्तिगत है लेकिन ये कब का है, प्रति महीना पूछा गया है, लेकिन ये कब का है, ये 3 महीना का दिया गया है। और ये व्यक्तिगत कब निकला, ये 3 महीना का निकला है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, प्रति महीना का, मतलब 1 महीना का हमको निकालना है। तो 3 महीना का इतना है, तो 1 महीना का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 6 लाख है इसको हमको 3 से डिवाइड कर देना है, तो 3 2 6 हो जाएगा, मतलब 2 लाख रुपया हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 2018 में 17 सितंबर को पूछा गया है, क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक छोटे दुकानदार एक छोटे से साबुन कारोबार में विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% खर्च होता है। तो ये सब खर्च दिया गया है परसेंट में। यदि व्यापारी कुल वेतन इतना रुपया देता है तो उसका विपणन पर खर्च कितना है,
तो देखिए व्यापारी जो है कुल वेतन देता है इतना रुपया, रुपया में इतना वेतन दे रहा है और वेतन पर कितना खर्चा हो रहा है, देखिए वेतन पर 65% खर्चा हो रहा है। क्लियर, तो वेतन पर कितना परसेंट में खर्चा हो रहा है, 65%, और रुपया में कितना हो रहा है, 65,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 65% का वैल्यू दिया गया है। क्लियर, क्योंकि वेतन में 65% खर्चा हो रहा है परसेंट के रूप में, और लेकिन वेतन कितना हो रहा है, 65,000 हो रहा है, तो 65% का ये वैल्यू दे दिया गया है। तो उसका विपणन खर्च कितना है, तो विपणन खर्च परसेंट में कितना है, तो विपणन पर 10%, तो 10% का वैल्यू हम लोग को निकाल देना है। तो 65,000 हो जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये 10 जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, तो देखिए 65 का पहाड़ा में एक बार में ही कटेगा, मतलब 1000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 10,000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो मतों की कुल संख्या है, मतों का कुल संख्या हम लोग को फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दो प्रत्याशी है, तो जब भी चुनाव होगा तो दो प्रत्याशी होगा, एक हारेगा और एक जीतेगा। क्लियर है, एक हारेगा और एक जीतेगा। तो यहाँ पे दिया गया है दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो क्या कह रहा है, हार रहा है। तो कितना परसेंट मत मिला, 40% मत मिला, और वो हार रहा है 100 मतों से। तो देखिए कोई भी मत जो होता है, मत मतलब वोट, तो टोटल वोट जो है पूछा गया है, तो टोटल वोट परसेंट में अगर हम बात करें तो टोटल वोट कितना होगा, 100% होगा। तो जीतने वाले को, अगर हारने वाले को 40% मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%, क्योंकि टोटल 100% वोट है। क्लियर है, कोई भी चीज हमेशा 100% ही होगा। इस चैप्टर को हम लोग जब सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो मतों की संख्या कितनी है, तो मतों की संख्या हम लोग 100% माने, उसमें से हारने वाले को 40% मिला तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%। क्लियर, और यहाँ पे बोला गया है 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो कितना वोट से हार रहा है, तो 100 वोट से हार रहा है, लेकिन कितना परसेंट वोट से हार रहा है, तो देखिए 40% वोट इसको मिला और इसको मिला 60%, तो ये कितना वोट से हारा, तो 20% कम वोट लाया है ये। ठीक है, ये 60% लाया, मतलब ये 20% इससे कम वोट लाया, तभी नहीं हार गया, मतलब 20% ये कम लाया वोट में, और कितना वोट लाया, 100। ठीक है, 100 मतों से हार रहा है, 100 वोट से हार रहा है और 20% कम वोट लाया। क्लियर, तो 20% का वैल्यू ही 100 दिया गया है। क्लियर, तो कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितना होता है, 100% होता है, उसका वैल्यू हम लोग को निकाल लेना है। तो 100 और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चला आएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 20 का टेबल में 5 बार में 5 इंटू 100 हो जाएगा 500, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें दिया गया है एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों के 1/4 के बराबर है, तो क्या बोला गया, बॉयज का 10% गर्ल्स का 1/4 के बराबर है। तदनुसार उस विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, उसका रेशियो पूछा गया है। तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हम दो तरीका बताने वाले हैं। एक तो ये तरीका है कि दोनों को फ्रैक्शन बना दीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये परसेंटेज में ऑलरेडी है, पहले हम परसेंटेज कन्वर्ट करके बनाते हैं। तो देखिए ये परसेंटेज में ऑलरेडी है, ये भिन्न है, भिन्न को जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को आप लोगों को याद रखना है, जब भी कोई भिन्न रहेगा उसको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25%। अब इसको थोड़ा फ्रेश करके लिख लेते हैं, ये 10% है इक्वल टू 25%। दोनों साइड में एक ही जैसा रहना चाहिए, अगर इधर परसेंट है तो ये भी परसेंट, या फिर इधर भिन्न है तो ये भी भिन्न होना चाहिए। तो देखिए दोनों को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट कर लिए हैं, और रेशियो पूछा गया है। जब भी बराबर रहे और रेशियो पूछा जाए तो आप लोगों को कुछ करना नहीं है, इसको बस क्रॉस कर दीजिए, 25 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, और यही रेशियो बन जाएगा। अब ये कटेगा तो काट लेना है, तो देखेंगे ये 5 का टेबल में कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 का टेबल में 5 बार में, तो 5:2 ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग, कोई जरूरी नहीं कि परसेंटेज में ही बनाएं, इसको हम लोग भिन्न में भी बना सकते हैं। अब देखिए भिन्न लेके हम बना के दिखाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में पहले बोला गया है उसको तो लिख लेना है। बॉयज का 10% बोला गया है और गर्ल्स का बोला गया 1/4, और ये दोनों बराबर है बोला गया, इसीलिए हम बराबर लिखे हैं। क्लियर, अब देखिए पहले बार जो हम बनाए परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए, जो भिन्न था इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। लेकिन इस बार जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज को हम लोग भिन्न बना देंगे। तो ये परसेंटेज है, इसको भिन्न बनाने के लिए बस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और इधर 1/4 है ही। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना हुआ 1/10 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए दोनों तरफ भिन्न बन गया, या तो दोनों तरफ भिन्न बना लीजिए या दोनों तरफ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। अब इसमें देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा भिन्न वाला, लेकिन इसको भी आप लोगों को माइंड में रखना है। अब देखिए इस दोनों नीचे में है
10 और 4, तो इसको सिंपल वे में चेंज करने के लिए, बट्टा को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का एलसीएम 20 आ जाएगा। और एलसीएम निकालने का ट्रिक मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका आपको आई बटन पे आपको दिखने को मिल जाएगा। क्लियर है, आई बटन में जाइएगा, आप लोग चेक करिएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, माइंड में कैसे निकालेंगे। क्लियर, तो देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 4 का, उसका एलसीएम आएगा 20। तो दोनों को एलसीएम जितना आया मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 का टेबल में ये 2 बार में और 4 का टेबल में ये 5 बार में, तो इधर 2 आया, बराबर है तो बराबर, और 5 है तो 5। क्लियर, और जब भी बराबर रहेगा और रेशियो पूछा जाएगा तो कुछ करना नहीं है, इसको पलट देना है, 5 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें दिया गया है रुपया 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है। मतलब 2 बार बढ़ा रहा है, पहले 10% बढ़ाया, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, पहले 10% बढ़ाया, फिर उसके बाद फिर से 10% बढ़ा दिया, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ है वो पूछा गया है। तो देखिए इसको भी हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। तो पहले इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो 100 है तो लिख लेते हैं, दोनों ही ट्रिक है। क्लियर, और दोनों तरीका आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए 100 लिख लेंगे, पहले इसका 10% बढ़ा देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हम बताएंगे 10% कैसे निकालना है, तो 1 के बाद पॉइंट देंगे तो इसका 10% निकल के आ जाएगा। क्लियर, तो 1 के बाद अगर पॉइंट देंगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट के बाद 10, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, देखिए साइड में लिख के कर देते हैं। इसका 10% हम लोग निकालेंगे, तो देखिए 100 है, 100 का जितना भी परसेंट निकाले उतना ही हो जाता है। फिर भी इसको निकाल के अगर देखना है ट्रिक से तो कैसे निकालेंगे, तो 10% कितना, 1 के बाद पॉइंट देने से हम लोग का 10% निकल के आ जाता है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 10% कितना हुआ, 10, तो कितना बढ़ रहा है 10%, तो 10% का वैल्यू क्या हुआ 10, तो 10 क्या करना है हम लोग को, बढ़ा देना है। बढ़ रहा है बोला गया इसलिए बढ़ाएंगे, घट रहा बोलेगा तो घटा देना है। तो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब बोल रहा है फिर से 10% बढ़ा दिया गया, तो इसका 10% निकालेंगे, 110 है, इसका 10% निकालना बहुत आसान है। 1 के बाद पॉइंट देते हैं हम लोग का 10% निकल के आ जाता है। अब देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 10% कितना होगा 11, 110 का 10% 11 हो गया, तो 11 फिर बढ़ा गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 121। तो बोल रहा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों में हुई, मतलब कितना बढ़ा, टोटल कितना हो गया वो नहीं पूछा है। टोटल अगर पूछता तो 121 हम लोग का आंसर हो जाता, लेकिन कितना वृद्धि हुआ, खाली बढ़ा कितना वो पूछा गया है। तो 100 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया 121, तो कितना बढ़ा 21 रुपया बढ़ा। इसे इसको माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो 21 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 100 रुपया दिया गया है और 10% करके 2 बार बढ़ रहा है। तो देखिए 10% बढ़ रहा है तो किस में बढ़ रहा है, हम लोग हमेशा 100 से बढ़ाएंगे और घटाएंगे। तो 100 मान के चलिए कि 100% पहले ही है और 10% बढ़ा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और डिवाइड में 100 लिखना है। क्लियर, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 2 बार बढ़ रहा है तो फिर और एक बार 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा, बटे में 100 बस ऐड कर देना है। अगर 10% घटता तो 100 में क्या करते, 10 को माइनस करते तो 90 हो जाता। क्लियर है, बढ़ रहा है इसीलिए 100 में इसको प्लस करके लिखे यहाँ पे, और 2 बार 10 बढ़ा तो दो बार लिख दिए हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 121। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो देखिए कर ही देते हैं, 2 जीरो कट गया, इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो कट गया, तो 11 गुनी 11 121 हो जाएगा। तो 121 क्या टोटल हो गया, लेकिन इसमें पूछा गया कितना बढ़ा। तो पहले 100 था, अभी 121 हो गया, कितना बढ़ा तो 21 रुपया बढ़ा। कैसे पता चलेगा कि 121 से बस 100 को घटा दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीका आप लोगों को माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है एक टेस्ट में सफल होने के लिए किसी को 38% अंक प्राप्त करना जरूरी है। मतलब सफल होने के लिए मतलब क्या, पास होने के लिए, उसको पास होने के लिए 38% उसको मार्क्स लाना पड़ेगा। तो 45 अंक में उत्तीर्णांक होगा, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए वो होना चाहिए। क्लियर, तो 45 नंबर में से 45 अंक में से मतलब टोटल 45 नंबर का टेस्ट है। क्लियर, तो टोटल 45 नंबर का टेस्ट है तो हम बोल सकते हैं ये 100% है। कोई भी नंबर होता है वो टोटल हमेशा क्या रहेगा, टेस्ट का 100% नंबर रहेगा। क्लियर, और वो नंबर दिया गया हम लोग को 45%, तो 100% इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं। तो कितना पास होने के लिए कितना चाहिए 38%, तो उसका उत्तीर्णांक पूछा गया। उत्तीर्णांक मतलब पास होने का नंबर पूछा गया है, और उत्तीर्ण होने का उसका परसेंट में दिया गया 38%। मतलब 38% वो नंबर जितना होगा उतना ही वो पास हो जाएगा, वही उसका उत्तीर्णांक होगा। क्लियर, तो परसेंट में 38% है और ये इसका नंबर पूछा गया है, और ये हम लोग का 100% का वैल्यू है, टोटल है 45 नंबर। तो 100% इज इक्वल टू 45 और 38% का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर लेना है, और वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 45 और ये डिवाइड में चल जाएगा,
और ये 38 मल्टीप्लाई में। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 17.1 आएगा। क्लियर है? ये थोड़ा कैलकुलेशन टाइप का दे दिया गया है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो देगा नहीं। क्लियर? लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है सारा, और इसमें इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप लोग को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े, और मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा आप लोग का टाइम लगेगा। क्लियर? जो मल्टीप्लाई करने में, इसीलिए क्वेश्चन सब देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका इसको ये है कि हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे। ये 45 है, इसका ये टोटल है, और इसका 38% डायरेक्टली भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? तो 38/100 ऐसे भी करेंगे तो हम लोग का देखिए यही कैलकुलेशन आ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर 17.1 हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि नेक्स्ट पार्ट हम जब अपलोड करेंगे तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।